ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं या किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही। मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को और ख़ुद को एक मौका दें। कुछ लोगों की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उन्हें फेस करते करते वो खुद से हार जाते हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। या कुछ लड़के या कुछ लड़कियाँ, उनके लाइफ पार्टनर्स उन्हें छोड़ के चले जाते हैं तो वो खुद से हार जाते हैं। हाल में ही मैंने एक वीडियो देखा, सृष्टि आयुष, एक लड़की है सृष्टि नाम की। उसकी लाइफ स्टोरी सुन के मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। जिस तरह वो रो के अपनी स्टोरी बता रही थी, मेरे भी आंसू निकल आए। कोई इंसान इतनी प्रॉब्लम्स कैसे झेल सकता है? इतनी प्रॉब्लम्स भगवान किसी को कैसे दे सकता है? हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। हम लोगों की लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लोग खुद से ही हार जाते हैं, बोलते ठीक है अब जो हो रहा है होने दो, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने जब सृष्टि का वीडियो देखा तो मैंने ये सोचा कि वो कितनी स्ट्रांग है। कुछ लड़कियां होती हैं ना कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो खुद से हार मान लेती हैं या कुछ करना ही नहीं चाहती। मैं बस सृष्टि को इतना ही बोलूँगी, सैल्यूट है यार, तुमने अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं खोया। एक हद होती है कुछ खोने की। ससुराल वाले, समाज, सब कुछ, परिवार, सब ने तो ठुकरा दिया आपको, बट फिर भी आज देखो क्या नहीं है आपके पास, सब कुछ है। वो हालात जो आपके खिलाफ थे अब वो सारे आपके साथ हैं। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, जिन लड़कियों के साथ ये हादसे हो जाते हैं, उनके हस्बैंड, उनके पार्टनर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं या मे बी उन्हें कुछ हो जाता है, उनके ससुराल वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, फिर वो आगे कुछ सोचती ही नहीं है, उन्हें कुछ करना ही नहीं होता। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखे आगे बढ़ो। कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनके पार्टनर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं या वो किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकती, तो मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान गलत है तो सारी दुनिया गलत होगी। खुद को, दूसरों को मौका दें, तभी तो लाइफ आगे बढ़ेगी। वो क्या कहते हैं कि एक उम्र होती है कि रूप रंग महत्वपूर्ण होता है और एक उम्र होती है विचार महत्वपूर्ण होते हैं। एक उम्र के बाद एक उम्र आती है जिसमें सिर्फ साथ ज़रूरी होता है, जिसमें सिर्फ किसी का साथ इम्पोर्टेंट होता है और कुछ नहीं। अगर हम दूसरों को मौका नहीं देंगे तो ज़िंदगी हमें कैसे मौका देगी? पता है क्या, एक लड़की ससुराल में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हर स्थिति में रह सकती है, सबके ताने और हाने भी सुन सकती है, लेकिन अपने पति के प्रेम के बिना नहीं रह सकती। पति का प्रेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपनी लाइफ में किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे रिश्तों को शर्तों और वादों की ज़रूरत नहीं होती, बस दो लोग चाहिए, एक समझ सके, दूसरा निभा सके। मैं बस उन लड़कियों से या लड़कों से यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है किसी पर तो भरोसा करना सीखें, क्योंकि एक उम्र के बाद हमें भी लगता है कि काश हमारी लाइफ में एक पार्टनर होता। या अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें फेस करना सीखो, क्योंकि हमारी लाइफ में तो हमेशा ही प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम उन्हें फेस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हमें फेस करेगी। तो ज़िंदगी वही है जो हम अभी जी रहे हैं, कल क्या होगा और परसों क्या होगा वो तो एक उम्मीद है। सो दूसरों पर और खुद पर भरोसा करना सीखिए और अपने हालातों से लड़ना सीखिए। जब तक हम अपने हालातों से नहीं लड़ेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। मानती हूँ कि कभी कभी हम धागे कमज़ोर चुन लेते हैं तो पूरी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम पूरी उम्र गांठ बांधें। जो रिश्ता हमारी रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं करता या दूसरों के सामने हमें समझते नहीं हैं लोग, तो उनसे रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हम पूरी ज़िंदगी अकेले तो नहीं बिता सकते ना। हाँ, जो बिताते होंगे बाबा उनकी नहीं कह सकते, बट हम नॉर्मल हैं, हम नॉर्मल लोग अकेले ज़िंदगी नहीं बिता सकते। हमें किसी का साथ हर हाल में चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि इस बात को कोई माने ना,
बट यही सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। वो क्या कहते हैं कि कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं, इंतज़ार करने वालों को बस उतना ही मिलता है। अपनी लाइफ में एक एम रखो कि हमें ये पाना है, हमें ये करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए हमें एक मुकाम पे पहुंचना है। सो ये ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा पता नहीं मिले ना मिले। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें साइड में रख के आगे बढ़ो या उन्हें फेस करो। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे, तभी सब कुछ बदलेगा। सो इन लाइनों से हम या इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध सब कुछ छोड़ के चले गए थे, और जिससे भी वो मिलते या रास्ते में उन्हें कोई मिलता उन्हें पागल ही समझता। लेकिन जब वो लौटे तो भगवान बौद्ध बनकर लौटे। जब वो गए थे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, तो वो नॉर्मल एक लड़के थे, राजा के बेटे, और जब वो आए तो भगवान बौद्ध बनकर आए। उनकी बाणी ने, उनके कर्मों ने उनको लोगों ने भगवान बना दिया। हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन हम अच्छे इंसान तो बन सकते हैं ना। या अच्छे इंसान बनकर दूसरों को मौका भी दे सकते हैं और ख़ुद को भी आगे बढ़ने का। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।